हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन एकेडमी में। दोस्तों, हम अर्थशास्त्र की सीरीज 3 चालू करने जा रहे हैं। इसमें हम सीरीज 2 तक यानी कि सीरीज 2 में 10वें क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए जी, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आप इसके नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको कहीं और ना भटकना पड़े और आपको एक ही जगह पूरा कंटेंट मिल जाए। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी करते हुए अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। दोस्तों देखिए, इसका आंसर हम देखते हैं। चलिए तो बिना देरी करें, देखिए पहला पॉइंट है आपका, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है वस्तु की प्रकृति। किसी वस्तु की मांग की लोच बहुत कुछ, अच्छा देखिए यहाँ इसको मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि हमको पूरा पढ़ना नहीं है, उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला है हमारा विलासिता। अच्छा, हेडिंग का नाम क्या है? वस्तु की प्रकृति। देखिए, विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार व आरामदायक वस्तुओं की मांग साधारण लोचदार होती है। तो जी हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरी हेडिंग है वस्तुओं के क्रेता का वर्ग। वस्तुओं की मांग लोच क्रेता वर्ग पर भी निर्भर करती है। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसका उपभोग केवल धनी वर्ग ही करता है तो उन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोच होगी, क्योंकि वस्तुओं में होने वाले मूल्य परिवर्तन का वस्तुओं की मांग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए सही बात है, क्योंकि पैसे वाले कभी भी कोई भी वस्तु का प्रयोग करने के लिए पैसा नहीं देखते हैं, वो सिर्फ वस्तु को देखते हैं। यदि वस्तु ऐसी है जिसका उपभोग केवल निर्धन वर्ग करता है तो उन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर उनकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब गरीब के पास पैसा नहीं होता है तो वो भोग विलासिता की वस्तुओं को छोड़ देता है, यानी कि जो वो शौक करता है उनको छोड़ देता है। नंबर 3 है स्थापन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। उन वस्तुओं की मांग जिनके स्थान पर अपेक्षाकृत अन्य सस्ती वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बाजार में प्रायः एक ही मूल्य पर कई प्रकार के नहाने के साबुन मिलते हैं। ठीक है, इसको यहीं तक कर लीजिए आप। एग्जाम्पल चाहो तो आगे और करना चाहो तो कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से इतना सही है। नेक्स्ट है आपका वस्तु का मूल्य। मांग की लोच वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। जिन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है उनकी मांग कम लोचदार होती है। जिन वस्तुओं की कीमत बहुत कम होती है इनकी मांग कम लोचदार या बेलोचदार होती है। जिन वस्तुओं का मूल्य ना तो अधिक होता है और ना बहुत कम होता है उनकी मांग प्रायः लोचदार होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन हमें 4 पॉइंट तक करना है, क्योंकि 4 नंबर से बड़ा कोई नंबर आता नहीं है क्वेश्चन, तो हम 4 नंबर तक ही करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम 12, स्थिर लागत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है हमारा, स्थिर लागत वह लागत होती है जो कि फर्म को स्थिर साधनों, भूमि, भवन, मशीन, संगठन, प्रबंध, उन्नत तकनीकी, श्रम इत्यादि का प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है, स्थिर लागत कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्ति की कीमत लोच की परिभाषा दीजिए। तो पूर्ति की कीमत की लोच की परिभाषा हमारी ये है, देखिए नंबर इसका आंसर है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में मांग की कीमत लोच की भांति पूर्ति की कीमत लोच की अवधारणा का भी बहुत महत्व है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की स्थिति को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 पढ़ेंगे, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। तो 2020 में पूछा गया था, ये मोस्ट क्वेश्चन है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो जिन वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है, तथा जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो जिन वस्तुओं की मांग में कमी आती है ऐसी वस्तुएं सामान्य कहलाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 से 15वां है, स्थापन वस्तुओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्थापन वस्तुओं का उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी वस्तु का प्रयोग किसी वस्तु के अभाव या स्थान में किया जाता है तो उसे स्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, गुड़, चीनी। देखिए अगर चाय महंगी हो जाती है तो हम कॉफ़ी पीने लगते हैं, और अगर कॉफ़ी महंगी होती है तो चाय पीने लगते हैं। अगर गुड़ नहीं खा सकते हैं तो चीनी खा सकते हैं, अगर चीनी नहीं है तो गुड़ खा सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 16 यहीं लिखा है, देखिए जी,
सीरीज का। तो पूरक को परिभाषित कीजिए, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के पूरक हैं। आंसर देखिए, जब हम किसी वस्तु का प्रयोग दूसरी वस्तु के अभाव में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्रिकेट बैट एवं बॉल, पेन व स्याही इत्यादि। देखिए क्रिकेट खेलना है आपको, अगर बैट नहीं है तो बॉल का कोई मतलब नहीं है, अगर बॉल नहीं है तो बैट का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे है जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता बजट को समझाइए। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए उपभोक्ता बजट क्या होता है। उपभोक्ता बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, पूर्ति क्या है, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। तो आंसर है, एक निश्चित समयावधि में दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की जिस मात्रा को बेचने के लिए इच्छुक होती है या बेचने की योग्य होती है, उस मात्रा को पूर्ति की संज्ञा दी जाती है। अब अंतर है स्टॉक और पूर्ति में अंतर। तो देखिए अर्थ के आधार पर एक निश्चित समय पर फर्म के पास उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा स्टॉक कहलाती है, और पूर्ति में क्या हो जाएगा, स्टॉक का वह भाग जो पूर्ति होता है जो उत्पादक बाजार में बेचने के लिए लाता है। नंबर 2, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो इससे स्टॉक की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, लेकिन हम पूर्ति में पढ़ेंगे, यदि बाजार में कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति के विक्रय में भी परिवर्तन हो जाता है। नंबर 3, मात्रा। स्टॉक कभी भी पूर्ति से कम नहीं होता है और पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारी जो क्वेश्चन आंसरों की सीरीज 3 कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट। और जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।